पिंकी बेटा तैयार हो गई? चल तेरे डैडी नीचे बुला रहे। बाबा, ये लड़की मेरे छोटे भाई अजय की धर्मपत्नी पिंकी है। अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई है। मुझे लगता है कि इस लड़की पर किसी बुरी आत्मा का साया है। पिंकी बेटा, पिंकी। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है बाबूलाल शराब पीने के बाद नशे की हालत में बालकनी से नीचे गिर गया। नहीं मिस्टर मेहता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती। असत्य, बिल्कुल असत्य। इस लड़की पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। आप अपने कमरे में कपड़े बदल कर नहाकर आराम से सो रही थी कि अचानक आपने एक चीख सुनी, आपकी आंखें खुली और आपने नीचे देखा कि बाबूलाल खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। भूत भूत भूत। जब से पिंकी ने इस घर में कदम रखा है, तुमने यही रट लगा रखी है कि पिंकी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अजय की पत्नी पिंकी में मेरी सीमा को देखा है। हम सबसे बदला लेने के लिए सीमा पिंकी में समाई हुई है उषा, जिसकी असलियत से अजय अनजान है। ये लो, इसे ऐसे बियाबान जंगल में दफना दो जहां इंसान तो क्या चिड़िया भी पर न मार सके। उषा, हमने उसके शरीर को दफनाया था, उसकी आत्मा को नहीं। दोस्तों, 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स के साथ साथ कुछ और निर्माता निर्देशक भी थे जो रामसे भाइयों के कामयाबी से प्रेरित और उत्साहित होकर के लो बजट के हॉरर फिल्म बनाने लगे थे। ऐसे ही एक निर्माता और निर्देशक थे विनोद तलवार साहब, जिनके निर्देशन और निर्माण में साल 1991 में फिल्म खूनी पंजाब बनी थी, जिसका संगीत सुरेंद्र कोहली ने किया था। और इस फिल्म में जावेद खान, सरगम, संधू राज, रीता भादुरी, मैक मोहन, टीकू तलसानिया, सुधीर पांडे, अनिल धवन, किरण कुमार, सीमा विज और अजीत बचवानी ने मुख्य कलाकार के रूप में काम किए। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग सलीम यूसुफ साहब ने लिखे थे और स्क्रिप्ट एस ताहिर साहब ने रचे थे। फिल्म का निर्माण तलवार इंटरनेशनल के बैनर तले किया गया था। फिल्म की कहानी कुछ यूं थी कि एक अमीर परिवार की बेटी सीमा अपने पति अजीत पर विवाहेतर संबंधों का शक करती है। एक दिन सीमा निगरानी पर थी और उसने अजीत को किसी दूसरे औरत के साथ अपमानजनक रिश्ते में रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गुस्से से पागल सीमा ने अपने पति अजीत से उस औरत को गोली मारने के लिए कहा, लेकिन बहस के दौरान अजीत ने उल्टा सीमा को ही गोली मार दी। इसके बाद अजीत अपने प्रेमिका के साथ सीमा के लाश को कार में बिठाकर एक कब्रिस्तान में आता है और वहां का चौकीदार को पैसे का लालच देकर सीमा के लाश को दफनाने का बंदोबस्त करता है। लेकिन गोली लगने से हुई मौत के कारण सीमा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और वो प्रेत योनि में जाकर चुड़ैल बन जाती है और कब्रिस्तान में अजीत और उसके प्रेमिका पर हमला कर उसकी मौत का बदला वही लेना चाहती है। उस समय उस कब्रिस्तान के चौकीदार ने मंदिर में रखी देवी माँ की तलवार की मदद से सीमा की भटकती आत्मा को वश में कर लेता है और उसे दफना भी देता है। सीमा के लाश को दफनाने के बाद उन सब ने अचानक देखा कि सीमा का एक हाथ या पंजा कब्र से बाहर रह गया है। चौकीदार ने तुरंत सीमा की कब्र के बाहर का वो पंजा तलवार से काट के अलग कर देता है और सीमा की आत्मा भी अपने कातिलों से बदला लेने की कसम खा लेती है। मैं कहर बनकर आऊंगी, कहर बनकर आऊंगी मैं। कॉलेज स्टूडेंट पिंकी एक दिन उस कब्रिस्तान में जाती है और सीमा की आत्मा पिंकी के शरीर के अंदर घुस जाती है। पिंकी अजय से प्यार करती है, दोनों की शादी भी हो जाती है, मगर सुहाग रात के दिन पिंकी फिर से पॉजेस्ड हो जाती है
और फिर पिंकी बारी बारी सबका कत्ल करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे अजय और उसकी माँ को पता चलता है कि पिंकी के अंदर कोई बुरी आत्मा छुपी हुई है, तो वो अजीत की मदद से एक वीराचारी तांत्रिक का सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं रहते। आखिरकार सीमा की आत्मा अजीत, जो रिश्ते में अजय के अंकल भी थे, उसकी हत्या कर देती है और अपना बदला पूरा करती है। इस फिल्म का नाम पहले मौत के घेरे में तय किया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर खूनी पंजा कर दिया गया। फिल्म खूनी पंजा की कहानी एक बार देखने में भले ही ठीक लगे, लेकिन आत्मा के वश में होने के बाद पिंकी के चेहरे को विकृत दिखाने के लिए किया गया मेकअप बेहद साधारण और कच्ची कारीगरी का निदर्शन है। हालांकि ऐसे फिल्में कम बजट की होती ही है, लेकिन इस फिल्म में मेकअप पर ठीक से होमवर्क ही नहीं किया गया था। सुरिंदर कहली के संगीत निर्देशन में बनी इस फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बेहद साधारण ही है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे मनीष भट्ट। ऐसे इस फिल्म में कहानी कुछ खास नहीं है। आत्मा की दुश्मनी अजीत से थी, लेकिन वो कुछ निर्दोष व्यक्तियों की भी क्यों हत्या करती है, इसकी कोई खास या ठोस वजह फिल्म में नहीं दिखाई गई। कब्रिस्तान के अंदर देवी माँ का मंदिर कहाँ से आ गया, ये भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा गूफ है और शायद यही सब वजह से ये फिल्म सफल भी नहीं रही। हालांकि फिल्म खूनी पंजा को विनोद तलवार द्वारा बनाई गई दूसरे हॉरर फिल्में जैसे वही भयानक रात, खूनी मुर्दा या कुछ साल बाद बनी फिल्म हत्यारन जैसे कॉमर्शियल सक्सेस या व्यावसायिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हॉरर फिल्म प्रेमी मेकअप की जगह को थोड़ी कंसीडर करते हुए एक बार ये फिल्म ज़रूर देख सकते हैं।